कहाँ चलाते हैं? हमने कहा था 370 गया। ये गुमराह करते हैं कश्मीरियों को। ये पहला जजमेंट आई थी। ये पहला कश्मीरी जो गुमराह करता है। They should abstain और मेहरबानी करके मीडिया ऐसी कवरेज न दे जो देशद्रोही बातें करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हम ये नहीं मानेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के परिसर दे दिया ना, वाजपेयी जी चले गए। इनको मेहरबानी करके गुमराह मत करिए। हम कश्मीर को आबाद करने आए हैं और ये गुमराह करने आए हैं। आपने सुबह तक कहा 370 करेंगे, हमने कहा कानूनी लड़ाई भी, देश विरोधी बातें, देश विरोधी कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथ अवामी सतह पे भी लड़ेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, संपत प्रकाश जजमेंट में कहा था 370 परमानेंट है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने लड़ा, सत्ता में आए और इसे हटाया। आपका सुनिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको आप सुनिए। हमारे साथ 53 में प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ है, 65 में सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर को खत्म किया गया। हमारे साथ एरोजन हुए हैं, जम्मू कश्मीर में 1 लाख लोग मारे गए हैं। हम ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम को कहते हैं कि वो अमन बनाए रखे, लेकिन हम ये कहते हैं ये पॉलिटिकल लेवल की कमिटमेंट थी, पूरे भारत वर्ष ने की थी, जिसमें हमारे साथ हमने इनके साथ हाथ जोड़ा था। ये एक पॉलिटिकल नेचर का मसला है। हम कानूनी तौर भी लड़ेंगे और अवामी सतह पे, ये हमने पहले से कहा है। और अवामी सतह में जब हम लड़ेंगे, हम पूरे देश में घूमेंगे। कन्नन गोपीनाथन IAS ऑफिसर रिजाइन किया हमारे राइट्स के लिए। ये गांधी जी का देश है। मेरे वालिद साहब मारे गए हैं, गोलियों के शिकार बने। ये हमें देशद्रोही कहेंगे? मेरे वालिद साहब घर वहां अभी भी अफसफा है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, बच्चे जेलों में हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है। और सुनिए मेरी बात, और आप बताइए, अगर हम पीसफुली बात करते हैं, क्या इस देश में हमें अपने अधिकार करने की आप सहमत हो या ना हो, लेकिन हम पीसफुली अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। वाजपेयी जी ने कहा इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत में हम कश्मीर को सुलझाएंगे। मेरे भाई 3 युद्ध कश्मीर में हुए, कल एक पुलिस ऑफिसर मारा गया, अब सपा है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है। कश्मीर को हमें सुलझाना होगा और हम जैसी आवाज कहते हैं संविधान के दायरे में, गांधी जी के देश में जो है, हम चाहेंगे पूरे अमन तरीके से संघर्ष करेंगे और याद रखिएगा हम इसे हासिल करके रहेंगे। पर आप अमल करेंगे क्या? आप कोर्ट ने कहा है कि सितंबर एंडिंग से इलेक्शन होने चाहिए, स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट रिस्टोर होना चाहिए। हम उसका भी स्वागत करते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट इज मस्ट, तो वो बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। लेकिन हमारा असली मुद्दा, वो मकसद जो है, वो है 1953 में जो हमारे पास पोजीशन थी। हमने इलाहा किया है 3 चीजों पे, फॉरेन अफेयर्स पे, करेंसी पे और डिफेंस पे। बाकी सारा हमारे पास, हमारा जेके कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा झंडा, हमारा आईन। बीजेपी ने संघर्ष 70 साल किया और इसे छीना। हम भी पुरअमन तरीके से गांधी जी के देश में लड़ेंगे और इसे हासिल करके रहेंगे। कोर्ट ने कहा था कि अस्थायी और जो मुझे कहता ना बंदा, आप उसको क्यों नहीं रोके? जिसने मुझे कहा देशद्रोही, मैं कैसा देशद्रोही हूँ? मेरे वालिद साहब गोलियों के शिकार बने हैं, हमने मुसीबत झेले है सबने। मेरे कश्मीरी पंडित भाई वहां नहीं है। अगर हम यहाँ पर है, हम जो बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम इसमें अपनी बात, इसमें लोकतंत्र की गुंजाइश है। हम लड़ेंगे, इसके लिए लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम जो है पुरअमन तरीके से लड़ेंगे। हमें जो ये मंगल सिंह का डाका डाला है, आज नहीं, बहुत पहले से, और ये क्या, उस डाके के खिलाफ हम लड़ेंगे। मैं देशवासियों से, मैं नरेंद्र मोदी जी, आपकी माँ ने कहा मुझे कश्मीरियों के लिए पीड़ा होती है जब वहां सैलाब आया। वहां वही कश्मीरी है। नरेंद्र मोदी जी, आपको लंबी आयु, हम चाहते हैं आपका स्टेचर बढ़े, इस देश का लोकतंत्र जो है हर जगह उसका सम्मान हो। लेकिन मोदी जी, हमारी आपसे गुहार है, क्या हम आप अपने गिले शिकवे नहीं रख सकते हैं? क्या हम जमहूरियत में बात नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन में बात? फिर हम क्यों देशद्रोही कहलाए जाते हैं? हम संविधान के दायरे में अपने
अधिकारों की बात करें, हम सेसेशन वाली बात नहीं सुप्रीम करें। कोर्ट के फैसले को नहीं मानते आप? हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। भाई मेरे आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 370 परमानेंट है। हाँ। उसके बाद बीजेपी वाले नहीं आंदोलन करते थे। हाँ। तब उसे उस समय नहीं कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये परमानेंट है, लेकिन उन्होंने आंदोलन किया, सत्ता हासिल की, हटाया। इसी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, लेकिन उसका मतलब कतई ये नहीं है कि मेरा जो लोकतांत्रिक हक है, जो मेरा पॉलिटिकल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, उसे कोई छीन सकता स्थायी है। सोल्यूशन की बात की जा रही है यहाँ पर, स्थायी सोल्यूशन की बात की जा रही है। 370 को लेकर के उन्होंने कहा कि ये अस्थायी था, जिसको केंद्र सरकार ने खत्म करने की बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका हम सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, लेकिन हम अवामी सतह की बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल लेवल की कमिटमेंट हुई थी, देश भर ने दिया था हमें, वो कानूनी बात उन्होंने कही, लेकिन हमें अवामी सतह पे जो पूरे हिंदुस्तान ने, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिसमें पटेल साहब थे, पूरे देश वर्ष ने हमें ये दिया है। हमारा रिश्ता केवल 3 चीजों पे रहेगा इनके साथ, जो मैंने कहा, डिफेंस, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स। बाकी सारा जम्मू कश्मीर, मेरा परसों तक प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ आता था जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, 65 तक था, आप लोगों को मालूम नहीं होगा। मेरा सदर रियासत ये करण सिंह जी था, कल तक था वो, इन्होंने हटा दिया। अरे भाई, संघीय ढांचा समझते हो, फेडरलिज्म, अगर आपके पास 370 नहीं भी होता तब भी विश्व में देखिए ऐसी कंट्रीज है और यूनिटी है वहां पर, जहां पर स्टेट्स को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सदर, बहुत सारे पावर्स दिए हैं। अगर ऑटोनॉमी दी है, हमारी असेंबली ने, विल ऑफ द पीपल, जम्मू कश्मीर की असेंबली ने, लोगों ने कहा है, चुने हुए लोगों ने, कि वहां स्वायत्तता मिले। हम वाजपेयी जी का सम्मान करते हैं और उनकी बात को आप सारे आगे बढ़ाइए। इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत में जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा, उसके लिए हमारा साथ। ठीक है, थैंक यू।